Hi everyone, this is CS Shilpi Periwal. I am a qualified company secretary who's a teacher by passion and profession. तो आज हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं। जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है उनके लिए भी मैंने ये स्टडी टाइम टेबल अटैच कर दिया है एज अ पीडीएफ कॉपी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये वीडियो इंग्लिश में बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मैंने कल सर्वे किया था कि मुझे किस पे वीडियो पहले बनाना चाहिए, स्टडी टाइम टेबल पे या हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, एंड द रिजल्ट्स वर 60-40। सो आई थॉट चलो पहले ये वाला वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों का कोई प्रोफेशनल एग्जाम आने वाला है या कोई भी आप एक मेजर एग्जाम देने वाले हो, ये सबको एप्लीकेबल होता है। स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में जब आपका स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं है, आपके पास पूरा समय है इस चीज पे फोकस करने के लिए जो कि सिर्फ एक ही काम है आपके पास, वो है पढ़ाई। क्योंकि ये स्टडी टाइम टेबल ऐसा है जो मैंने फॉलो किया था और ये मेरे लिए काम आया था। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आई डोंट नो आप ये कर पाओगे या नहीं, लेकिन सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी उठना। जल्दी उठना मतलब सुबह 5-6 बजे नहीं, मेरा जल्दी उठना मतलब होता था रात को 3 बजे। जी हाँ, मैं रात को 3 बजे उठा करती थी मेरे सीएस के पढ़ाई के लिए। तो रात को 3 बजे का रीजन ये भी था कि मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ कि सुबह 3:30 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय पे आप जो भी पढ़ते हो या करते हो वो बहुत अच्छे से आपको समझ आने लग जाता है, वो अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल उतर जाता है। सो सुबह 3 बजे मैं उठा करती थी। 15 मिनट आप लो, उस समय आप अपना अच्छे से अपना फेस वॉश कर लो। आप उसके बाद मेरी आदत ये हो गई थी सीएस एग्जाम में कि मैं चाय पीने लग गई थी उस टाइम पे, जो कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो आदत अगले 10 सालों तक आज भी कंटिन्यूड है। आज भी मैं एडिक्टेड हूँ टी को लेके। तो मेरा आपको मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरी अच्छी चीजों से ना सीखो, बल्कि जो मैंने गलतियां की थी मैं उससे भी आपको कुछ सिखा सकूं। तो चाय कॉफी पे मत जाओ। 3 बजे उठ के आप अपना फेस वॉश करो, आप अपना फ्रेश होके कुछ आलमंड्स खा लो, 5-6 बादाम भिगोए हुए खा लो। नहीं तो सबसे बेस्ट होता है एक फ्रूट खाना। मैं जब स्कूल टाइम पे थी तब मुझे चाय की आदत नहीं थी, तब मैं सुबह उठ के एक एप्पल खाया करती थी। कुछ लोग बनाना भी खाते हैं, बट मेरे लिए एप्पल वर्क करता था। बनाना से भी बहुत एनर्जी आती है। एप्पल से क्या होता था ना कि एक जूसी फ्रेश एप्पल खाने से ना एक फ्रेशनेस भी फील होती थी, एंड आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट हो जाता है, नींद उड़ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको सुबह में या एक एप्पल खाना चाहिए और या फिर 5-6 भिगोए हुए बादाम खा सकते हो आप। 3:15 पे पढ़ना शुरू करिए। 3:15 से लेके 5:15 तक 2 घंटे सॉलिड पढ़िए। अभी फोन को हाथ नहीं लगाना है। आप जो अलार्म क्लॉक पे अपना अलार्म लगाओगे, फोन पे अलार्म नहीं लगाओगे आप। ओके, आपको अलार्म क्लॉक पे अलार्म लगाना है और 3:15 से 5:15 बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है। जैसा कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि उठते ही फर्स्ट ईट द फ्रॉग। क्या मतलब हुआ? जो चीज आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जो चीज आपके लिए सबसे डिफिकल्ट है, 3:15 बजे उठते ही उस चीज को शुरू कर दो। जैसे कि जब मैं सीएस पढ़ रही थी मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता था फाउंडेशन लेवल पे, तो मैं उस समय मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके बैठ जाती थी। इनफैक्ट क्या करती थी ना, रात को ही वो किताब अपने स्टडी टेबल पर छोड़ दिया करती थी। तो उससे क्या होता है, सुबह उठ के ना आपको सोचना नहीं पड़ता अभी ये लूं या नहीं लूं। आपकी किताब रेडी है सामने, आपको बुला रही है। तो 3:15 पे उठते ही आपने अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, या जो भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उस सब्जेक्ट को। 3:15 से 5:15 तक आप पढ़ाई करोगे। ऑफकोर्स 2 घंटा लगातार पढ़ाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके बीच में जैसे कि मेरा टाइम था, मैं 40-45 मिनट्स आराम से फोकस कर पाती थी। उसके बाद 10 मिनट के लिए, नॉट 10 मिनट एक्चुअली 5 मिनट के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा कुछ एक चक्कर मार के आ गए घर पे, एक गिलास पानी पी लिया, इस तरह का कुछ एक 3-4-5 मिनट का ब्रेक ले लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि आप अभी भी स्टडी पे फोकस्ड हो। फोन को हाथ नहीं लगाना है, फोन तो इनफैक्ट स्विच ऑन ही नहीं होना चाहिए, इस टाइम पे बंद ही पड़ा रहना चाहिए आपका फोन। एंड अब आप 5:15 तक 2 घंटे सॉलिड पढ़ाई करोगे। बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि बार बार दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो मैं जो करती थी वो आपको बताती हूँ। आई यूज टू सी द टाइम एंड थिंक कि चलो ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं अपने दिमाग को इधर उधर जाने दूंगी, डे ड्रीम करने दूंगी।
तो 5 मिनट के लिए आराम से डे ड्रीम करती थी। जैसे ही 5 मिनट हुआ, अब लगता था ओके बैक टू स्टडीज। तो जब आप अपने आप को अलाउ करते हो कुछ करने के लिए, उस चीज की इच्छा कम हो जाती है फिर। सो दिस, बट फोन को नहीं हाथ लगाना, हाँ, ओनली फॉर दिस डे ड्रीमिंग और गोइंग फॉर जस्ट एक घर का चक्कर मार के आ गए, उतना तक ठीक है। तो ये 2 घंटा आप सॉलिड पढ़ाई करोगे उस सब्जेक्ट के लिए जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है। अब 5:15 पे आप क्या करोगे? यू कैन गो टू योर बालकनी, चले जाओ, या मैं टेरेस पे जाया करती थी। टेरेस नहीं है तो आप अपने बालकनी जा सकते हो, या नीचे में अगर आपके कंपाउंड में या अपार्टमेंट में कहीं पे भी पार्क है उधर चले जाओ, एक वॉक कर लो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो। मैं बेसिक एक्सरसाइजेस किया करती थी, जैसे जो स्कूल में पीटी सिखाते थे ना, उस टाइप की एक्सरसाइजेस करती थी। उस समय इतना योगा प्राणायाम की अवेयरनेस नहीं थी। आप अगर चाहो तो कुछ योगा कर सकते हो और कुछ प्राणायाम कर सकते हो। 10 से 15 मिनट प्राणायाम जरूर करिएगा। आपके फोकस और कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ा देता है ये प्राणायाम। तो आप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, टेरेस पे चले जाइए। मैं जैसे क्या क्या करती थी ना, कबूतर को दाने दिया करती थी, और फिर ना खड़े रह के 10-15 मिनट बस उनको देखा करती थी। उसमें भी एक बहुत अच्छा रिलैक्सिंग फील होता है, जब आप चिड़िया को देखते हो, कबूतर को दाना देते हुए देखते हो, या बच्चों को खेलते हुए देखते हो, कुछ भी इस तरह की चीजें जो आपको अच्छा लगे, 1 घंटे के लिए आप करो। उसके बाद 6:15 बजे आप वापस अपने घर पर आके, अपने रूम पर आके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, मैं आपके साथ ये मैंने एक पीडीएफ कॉपी जो बनाया है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये रहा। तो ओके, तो अब हम आ गए सुबह 6:15 बजे। अब 6:15 से 7:45 तक आपको क्या करना है? कोई दूसरा डिफिकल्ट या कोई दूसरा सब्जेक्ट जो कि बहुत ड्राई है, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट जब मैं पढ़ा करती थी तो क्या होता था, कुछ एक चैप्टर ऐसे होते थे कि ना बड़ा सा बोरिंग सा था, मतलब बड़ा ड्राई पेपर जिसको बोलते हैं ना, वैसा था। तो उस चीज को इस टाइम पर लिया करती थी। 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, सुबह जो पढ़ा 3:15 से 5:15 वो नहीं, अभी दूसरा कोई आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट लो, ठीक है, या फिर कोई ड्राई सब्जेक्ट लो, और 1.5 घंटे तक इसको पढ़ो। अब 7:45 तक के लिए पढ़ाई हो गई आपकी। उठो, अपना शावर लो, एक अच्छा ब्रेकफास्ट लो। प्लीज फॉर दिस टाइम पीरियड व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ्स, अवॉइड डीप फ्राइड बेकरी प्रोडक्ट्स, अवॉइड कोई भी तरह का, जैसे कि स्वीट्स भी बहुत ज्यादा हो गया। दिन का कोई एक छोटा हल्का स्वीट ठीक है, जैसे मैं कभी कभी ना, मुझे क्रैकल चॉकलेट बहुत पसंद था, तो मैं कभी कभी ना उसका 2-3 पीस खाया करती थी पूरे दिन में, लंच के बाद या वैसा कुछ, उतना छोटा तक क्वांटिटी तक ठीक है, बट नॉट टू मच, क्योंकि इससे क्या होता है, आप थोड़े लेथार्जिक हो जाते हो। तो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लो, जो भी मतलब इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। मेरे लिए जैसे मुझे पसंद था कोई स्टफ पराठे खाना, चिल्ला खाना, चिड़वा, उपमा, इस तरह का चीज। अगर आप एग्स खाते हो तो आप एग वाइट्स भी ले सकते हो, सब बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है सुबह खाने के लिए। तो इस तरह का कुछ आप 7:45 बजे तक पढ़ के अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। अब आप उसके बाद थोड़ा अपना, कोई घर में बच्चा है, डॉग है, या कोई अपने पेरेंट्स से ही बात कर लिया, कुछ इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर 9:15 से लेके 11:45 तक, ये 1.5 घंटा का आप जो सुबह पढ़ रहे थे जिस सब्जेक्ट को, उसी को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो आप वही सब्जेक्ट कंटिन्यू करो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि अभी ये रीडिंग का मन नहीं है, तो आप कुछ मैथ्स अकाउंट्स जैसा भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि अभी और नहीं याद हो पा रहा। आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा ट्वीक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद में जब 11:15 बज गया, अब आप 11:15 से 11, 15 मिनट का ब्रेक लोगे। अब सुबह से आपका फोन बंद था, तो आई एम श्योर आपको फोन ऑन करने का मन करेगा। 11:15 बजे तक आप अपना फोन ऑन कर लो। सोशल मीडिया एप्स पे अभी नहीं जाना है। इनफैक्ट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पढ़ाई, आपका मोबाइल या उस पर कुछ होता है, तो आप ये जो पीडीएफ कॉपी, जो सॉफ्ट कॉपीज होती है ना बुक्स की, उसको लैपटॉप पे खोला करें, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। इन केस आपके पास इस चीज का ऑप्शन नहीं है, आपको अपने मोबाइल पे ही वो सॉफ्ट कॉपी खोलनी है, तो सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दीजिए उसमें से। अगर सोशल मीडिया एप्स एक्सेस करना हो तो ब्राउजर से जाके एक्सेस करिए। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दो तो ही आप पढ़ पाओगे। अब 11:15 से 11 आपको 15 मिनट का जो ब्रेक मिला, उसमें आपने थोड़ा बहुत फोन देख लिया, कर लिया, ठीक है। अब 11 से 12:30 वापस हम पढ़ाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक मॉक एग्जाम लिखेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो सुबह आपने जो भी पढ़ा है
उसका एक क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना वो उठा लीजिए, उसमें से एक पेपर को आप सॉल्व करिए। पर्सनली मैं अपना बताती हूँ, मेरी राइटिंग स्किल्स हमेशा से अच्छी थी, मेरी वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब को लेके मुझे इश्यूज नहीं थे। इसीलिए मैं क्या करती थी ना, इकोनॉमिक्स और ये पेपर्स जो थ्योरी होते थे मैं लिख के नहीं प्रैक्टिस किया करती थी। इंस्टेड मैं क्या करती थी उस समय, मैं सॉल्व्ड आंसर्स जो होते थे ना उसको पढ़ लिया करती थी और उनके की पॉइंट्स लिख लिया करती थी। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में सोच के अच्छा इसका ये आंसर है, ये की पॉइंट्स है। माइंड मैप्स भी बहुत बनाया करती थी उस समय। ये वर्ड को माइंड मैप्स बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं था, आज पता चला कि जो चीज हम उस समय किया करते हैं तो उसको, उसका नाम अब माइंड मैप हो गया है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा ना, आपका रिविजन हो जाएगा। आपने जो सुबह किया है वो चीज अच्छे से रिवाइज हो जाएगी आपकी ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके। फिर इसके बाद में अब 12:30 बज गया, मुझे ना क्या लगता था ना, 3 बज गया, 3 बजे से उठा हुआ आदमी 12:30 तक पढ़ाई कर ली तो ऐसे लगता था कि अब तो पूरा दिन बचा और मेरा तो मैक्सिमम पढ़ाई हो भी चुका। तो ये एक कॉन्फिडेंस है ना आपका, आगे का दिन ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है, टेंशन फ्री जाता है। 12:30 से 3:30, 3 घंटा का आपके पास ब्रेक है। मैं इस टाइम पर मोस्टली अपना लंच जल्दी करके मैं सो जाया करती थी। टेक्निकली बोला जाता है कि आपको 20 मिनट का ही नैप लेना चाहिए आफ्टरनून में, लेकिन मुझसे ये 20 मिनट का नैप कभी नहीं हो पाया। मतलब 20 मिनट में तो ऐसे लगता ही नहीं था कि हम फ्रेश हुए भी। तो मैं मोस्टली एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा सोया करती थी, कभी कभी 2 भी हो जाता था। तो इसमें ऐसा नहीं था कि उससे ज्यादा नहीं सोती थी, बट नॉट मोर लेस देन 20 मिनट्स डेफिनेटली। 1.5 घंटा तक मैं सो जाया करती थी। लंच किया, 1.5 घंटे सो लिया। अब उसके बाद में जब हम उठे तो उसके बाद में क्या करती थी कि थोड़ा सा कुछ भी आप जो भी पीते हो, दूध पीते हो, जूस पीते हो, जो भी, हैव समथिंग, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी आपने किया था ना, टेस्ट दिया था, उसको आप एक बार चेक करो अपने सॉल्व आंसर से, देखो कि वो सही है नहीं है। आफ्टरनून टाइम जो होता है ना उसमें याद नहीं होता है, थोड़ा सा लेथार्जिक रहती है थोड़ी बॉडी, तो उस समय आप ऐसा करो। एक्सक्यूज मी। तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी आंसर्स लिखे थे उसको आप रिव्यू करोगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि कहाँ गलतियां की है। और अगर आप को लगता है कि मॉक एग्जाम्स के लिए आपके पास कोई मतलब कोई टीचर्स है जो आपको इस चीज में हेल्प कर रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू इज डू सम प्रैक्टिकल पेपर इन दिस टाइम। सीएसीएस वाले जैसे टैक्स वगैरह सॉल्व कर लिया करते थे। अगर आप सीएसईटी में हो तो फिर आप एमसीक्यू पेपर्स होंगे आपके, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, इस टाइम पे चेक कर सकते हो आपने कहाँ कहाँ गलती की। जो गलतियां हुई है उसको टेक्स्ट पे जाके वापस देखो कि अच्छा इसका आंसर ये है, क्यों है इसका आंसर ये। तो ये वो चीज के लिए टाइम है जो थोड़ा लाइटर वर्जन है, आप बहुत हैवी स्टडी नहीं कर रहे हो इस टाइम पे। इसके बाद में 5 बजे, अब 5 बजते ही तो मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो ये ब्रेक टाइम है, अब तो घूमने फिरने का टाइम है। तो इस 5 बजे के टाइम पे आप वॉक पे चले जाओ। मैं हमेशा वॉक पे जाया करती थी, 1 घंटे के वॉक पे जाती थी। एरिया में फ्रेंड्स लोग मिल जाते थे, उनसे बातचीत कर लिया। आप चाहो तो उस समय कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो। जैसे मेरी एक फ्रेंड को ना गिटार बजाने का बहुत शौक था, तो इस टाइम पे ना गिटार बजाया करती थी। तो जो भी आपको पसंद है करना, विच शुड बी टोटली रिलैक्सिंग। वॉक करना हो, कुछ खाना हो, फ्रेंड से बात करना हो, सोशल मीडिया एक्सेस करना हो, कुछ भी आपको जो पसंद हो करना, आप ये 2 घंटा आपका टाइम है, तो ये आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। 7 से 7:30 के बीच में आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए। डिनर प्रेफरेबली लाइट रहना चाहिए। फिर आप 7:30 से 8:30 के टाइम पे अगेन कुछ मेमोराइजिंग का पार्ट करोगे, मतलब कि जो भी चीज आपको लर्न करनी होती है, मतलब कुछ सुबह से रिलेटेड नहीं, कुछ और टॉपिक ले लो, आप उसी सब्जेक्ट का कुछ और टॉपिक ले लो। इससे क्या होता है, जब आप कुछ पढ़ के सोते हो ना, तो इट डज वर्क कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस पर वर्क करता है, तो वो चीजें हमेशा याद रहती है। तो रात को सोने से पहले जो पढ़ते हैं और सुबह उठते ही जो पढ़ते हैं, वो चीज हमेशा हम लोगों को लंबे टाइम तक रिटेन रह पाती है हमारे दिमाग पे। तो ये रात का 1 घंटा अगेन कुछ लर्निंग का पार्ट आप कर लो। फिर उसके बाद में लाइट्स ऑफ, 8:45 तक आपको सो जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रात को 8:45-9 बजे सोने वाला चीज मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम अ नाइट आउल, सो डू नॉट ट्राई टू चेंज योर एंटायर सिस्टम,
क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल है करना। अगर आप उस टाइप के लोगों में से हो जो रात के 2-3 बजे तक जगे हुए रहते हो, तो आपके लिए ये सिस्टम शायद ना वर्क करे। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप उस समय रात के टाइम पे अपना काम करें। जो रात के टाइम पे पढ़ने का काम होता है, रात को 11 से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उस समय कोई सॉलिड लर्निंग का काम करें और फिर सो जाएं उसके बाद। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल को हाथ में ना रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज द स्टडी टाइम टेबल which I have followed, which I would say really worked for me. Okay, now ये तो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरे टाइम घर पे हैं। बट सिंस प्रोफेशनल स्टडीज में बहुत लोग वर्किंग भी होते हैं, आप लोगों के लिए क्या टिप है? देखिए, आप लोगों को दिन में तो काम करना पड़ता है, लेकिन रात के 3:15 बजे आपको काम नहीं करना पड़ता है। आपके लिए बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह 3:15 बजे उठो, 3, 3:15, 3:30, जो आपके लिए वर्क करे। 4 बजे भी अगर आपको वर्कआउट करता है वो चीज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप, आप किस में कंफर्टेबल हो। ट्राई करके देखेंगे तभी समझ आएगा कि आप कैसे कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप उठकर सुबह 7 बजे तक पढ़ सकते हो। उसके बाद आपका ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया। फिर सोने से पहले 1.25 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जरूर पढ़ो आप। तो ये 2 टाइम ऐसा टाइम है जो कि आपका टाइम है। और इन केस यू आर वुमेन जिसको घर भी मैनेज करना है, तो मेरा सजेशन ये है, अगर आप वर्क भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो एंड घर भी मैनेज करना है, तो ट्राई टू टेक एज मच हेल्प फॉर द हाउस वर्क एज पॉसिबल टिल योर एग्जाम्स। ओके, जितना पॉसिबल हो सके आप वो करो। एंड समहाउ यू हैव टू बिकम गुड विथ मल्टीटास्किंग, क्योंकि आपने ये 2-3 चीज रोज एक साथ ले रखी है। एंड फॉर ऑल द अदर स्टूडेंट्स जो कि अभी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में है, 12th क्रॉस किए हैं, आपके पास तो कोई बहाने हैं ही नहीं। आपको घर पर सब कुछ मिल जाता है, आपको अपने खाने की टेंशन नहीं है, कोई ग्रोसरी लाने की टेंशन नहीं है, फिनेंसेस की टेंशन नहीं है। आपका तो सिर्फ एक ही काम है अभी, जो है पढ़ाई करना। सो मेक श्योर कि ये काम तो आप बहुत अच्छे से करो, because I want you all to clear your exam with the best possible marks. That's my wish for you all. Thank you so much. Bye-bye.